फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग अर्बन सेटलमेंट का टाइप्स देखे थे। 5 टाइप्स का था, उसमें से लास्ट था मेगालोपोलिस। मीन्स इसी को बताया था क्या होता है मेगा सिटीज। लेक्चर लंबा हो रहा था तो मैं बोला था डिस्ट्रीब्यूशन बाद में बताएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन मेगालोपोलिस, इसका मतलब क्या होता है ना कि इस मेगा सिटीज का मतलब ये होता है कि सिटी प्लस इट्स सब अर्ब्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सिटी तो है ही, प्लस इसका जो आउटग्रोथ हो गया है। जैसे बताया था ना, इंडिया में ही बता रहा था मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन आप लिखते हो, मीन्स मुंबई में भी सारा मिल करके, मुंबई प्लस ग्रेटर मुंबई। दिल्ली में उसी तरह से क्या सारा मिल करके, दिल्ली में या एनसीआर सीधे लिख दो, एनसीआर तो क्या हो जाएगा दिल्ली प्लस मान लो रोहतक प्लस गुरुग्राम प्लस नोएडा, ये सब मिल करके क्या बना देगा एनसीआर बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा सिटी प्लस इट्स सब अर्ब्स। बताया था लंदन में भी बताया था ग्रेटर लंदन या और क्या न्यूयॉर्क, ये सब क्या हो जाएगा जापान का कैपिटल टोक्यो, ये सब क्या हो जाएगा आपका मेगा सिटीज का एग्जाम्पल। सर का यही डिफिनीशन है? नहीं, मैं बोला कि सिटी प्लस सबर्ब, ये तो सिंपल सा समझने के लिए हो। या इसी को याद करो, क्या बताया था कि व्हेन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 मिलियन मीन्स 1 बिलियन, ग्रेटर देन व्हाट 10 मिलियंस। जब पॉपुलेशन क्या हो जाए 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या हो बोलने लगेंगे, उससे हम बोलने लगेंगे सॉरी बिलियन नहीं, पॉपुलेशन मीन्स आप इसे बोल सकते हो 1 करोड़ से ज़्यादा जब पॉपुलेशन हो जाए, 1 मिलियन मतलब क्या 10 लाख मीन्स इसी को बोलते हो 1 करोड़ से ज़्यादा जब पॉपुलेशन होने लगे तो वर्ल्ड लेवल पे मेगा सिटीज बोलते हैं। देखो इंडिया लेवल पे थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, इसे ध्यान रखना। इंडिया लेवल पे मेगा सिटीज मतलब 10 मिलियन नहीं, 5 मिलियन सिटीज को हम लोग क्या बोल रहे थे 5 मिलियन ग्रेटर देन पॉपुलेशन। 5 मिलियन जब हो जा रहा था पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5 मिलियन जब हो जा रहा था तो उसे क्या बोलते थे हम लोग मेगा सिटीज। और इंडिया में 6 मेगा सिटीज थे, तो इंडिया वाले को यहीं पे कंपैरिजन कर लेना, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं, बस कंफ्यूजन खत्म कर लेना। सबको पता है 4 तो सबको पता है ना, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, 2 और कौन सा बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद और क्या हो जाएगा बेंगलुरु और उसके बाद एक है हैदराबाद। तो इंडिया में देखो, इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया का डिफिनीशन मेगा सिटीज का क्या है पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5 मिलियन। वर्ल्ड का डिफिनीशन है पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 मिलियन। वर्ल्ड में एट प्रेजेंट आप देखोगे, वर्ल्ड में जब आप एट प्रेजेंट देखोगे ना, तो वर्ल्ड में देखना कि 10 मिलियन पॉपुलेशन है, तो सर सबसे पहले कौन सा बना था? तो सबसे पहले जब आप देखोगे तो सबसे पहले 10 मिलियन का स्टेटस न्यूयॉर्क, सबसे पहले 10 मिलियन का स्टेटस न्यूयॉर्क गेन किया था 1950 में। 1950 में न्यूयॉर्क सबसे बड़ा सिटी तो टोक्यो, ध्यान से सुनना है, सबसे बड़ा टोक्यो। अच्छा इंडिया में बताया था तो क्या इंडिया में मुंबई बताया था, तो एक बार बुक में देख लेना, थोड़ा सा बुक में 31 तो दिया हुआ है, लेकिन देखो 31 दिया हुआ है टोटल, मीन्स टोटल कितने सिटीज आज हैं वर्ल्ड में जो मेगा सिटीज हैं, तो वर्ल्ड में टोटल मेगा सिटीज 31, इंडिया में 6 है। वो इंडिया का डिफिनीशन से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड का डिफिनीशन से वर्ल्ड में 6 है। तो जब देखोगे ना, देखो जापान का टोक्यो सबसे बड़ा सिटीज, याद रखना, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है लेकिन याद रखना है। देखो यहाँ पे ना दिल्ली को मुंबई से ज़्यादा पॉपुलेशन दिखा रहा है, लेकिन इसे चेंज कर लेना, मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन मीन्स मुंबई यूए इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है, ये याद कर लेना, ये थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा एक चीज़ और आपको बताया कि टोक्यो क्या है, जब टोक्यो को देखोगे तो लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी क्या है टोक्यो है। फर्स्ट सिटी जो बिलियन का स्टेटस पाया वो क्या है, तो आपको देखोगे न्यूयॉर्क है, लेकिन याद करो मिलियन क्या बताया था
लंदन, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट सिटी जो मिलियन पॉपुलेशन अचीव किया था उसे बोल रहे थे लंदन, ठीक है। अब इसी में देख लेना। अच्छा, इससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज। मैं बोला व्हाट इज मेगा सिटीज, तो सिंपल सा है। मेगा सिटीज मतलब जो लास्ट में बताया दिया गया था उससे नाम क्या था, मेगा सिटीज का सिंपल सा मतलब क्या होता है, तो उसे बोलते हैं मेगा मतलब पोलिस। नाम है अजीब सा, छोड़ो इसे। पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन। फर्स्ट सिटी जो मेगा सिटीज बना था, स्टेटस पाया था, उससे कौन सा है, तो पूरे वर्ल्ड में न्यूयॉर्क। कब, 1950 1950। यहीं पे थोड़ा सा मैं बोला कि इंडिया में डिफिनीशन थोड़ा अलग है। इंडिया में 5 मिलियन से ही ज़्यादा पॉपुलेशन जब मिल जाएगा तो उसे बोल देते हैं मेगा सिटीज। और इंडिया के क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका इंडिया में 6 क्या है मेगा सिटीज हैं, जिसे क्या क्या बोलते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये तो 4 सबको पता होता है, बेंगलुरु, हैदराबाद 6 है। पूरे वर्ल्ड में अभी 31 मेगा सिटीज है। सबसे बड़ा अभी जापान, इंडिया का सबसे बड़ा, बुक से मत चलना, मुंबई मारना, मुंबई एग्लोमरेशन। अब यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो बता सकते हो। फर्स्ट मिलियन सिटी का स्टेटस मिला था किसे, लंदन का, जो पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ। ये हो गया आपका क्लियर। आगे जब हम चले तो आपके पास एक क्या है, तो आपके पास एक न्यू टॉपिक है यहाँ तक, ठीक है। न्यू टॉपिक देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है और चूंकि बोल बच्चन करने वाला है, सब जानते हो ये चैप्टर ही क्या चल रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट, तो इसीलिए टॉपिक का नाम बता दिया गया है प्रॉब्लम्स ऑफ, क्या नाम भी बता दिया है, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन डेवलपिंग। अच्छा देख लो, ये डेवलपिंग कंट्रीज का है, इन डेवलपिंग कंट्रीज। बोलो सर क्या डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम होता है, मतलब है डेवलप्ड में नहीं है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम का अलग अलग होता है स्टेटस। मीन्स डेवलपिंग का स्टेटस है कि आज भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए इलेक्शन होता है ना इंडिया में। डेवलप्ड में इसके लिए नहीं होगा। डेवलप्ड में होगा कि भाई पोल्यूशन कम हो जाए थोड़ा सा। इंडिया में बेचारे जिसका भूख नहीं भरा मीठा हो, उसको पोल्यूशन से क्या मतलब, ऐसे भी भूखा मरे, तो अलग अलग सिचुएशन होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज का हम थोड़ा सा 2-4 डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप सोच सकते हो इंडिया का सिनारियो देख लेना, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आ सकता है। तो पहला तो क्या होता है इसमें, तो पहला तो आपके बुक में ही दिया हो रहा है, अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, कंसंट्रेशन ऑफ पीपल। अच्छा ध्यान से देखना, डेवलपिंग कंट्रीज बोला है, टाउन और मीन्स रूरल अर्बन दोनों का कंबाइंड करके आप लिख सकते हो। समझ में नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पीपल मीन्स लोगों को अब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जमा हो तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक आप वहाँ रह सकते हो। लेकिन मान लो अनसस्टेनेबल जमा हो जाओगे, जोशीमठ का एग्जाम्पल देख लो, भागना पड़ा ना लोगों को। मीन्स बिना मतलब का कंसंट्रेशन बना दो, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, एकदम भर जाओ एक ही छोटा जगह पे, होता है ना। जो नया नया टाउन मान लो वहाँ पे एक कंपनी बन जाए, कितने लोग अचानक दौड़ चलते हैं, चलो जो रोजगार है वहाँ पे। ये पूरे क्या है ना, सारे लोगों को समस्या है, पूरे डेवलप्ड मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का समस्या है। दूसरा जब देखोगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। हॉस्पिटल है बिल्कुल कम होता है, हेल्थ फैसिलिटी कम, एजुकेशन फैसिलिटी कम, स्कूल कॉलेज बिल्कुल कम है, इलेक्ट्रिसिटी कम। देखते हो आज भी गांव में लाइट कट गया तो 2-2 दिन तक 4-4 दिन तक नहीं आ रहा है, मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और सब चीज़ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ सकते हो। कनेक्टिविटी बिल्कुल कम, मीन्स कनेक्टिविटी रोड लाइट रोड का तो है ही नहीं, एयरपोर्ट का तो बात ही छोड़ दो। कनेक्टिविटी क्या है, बिल्कुल कम। और क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनसस्टेबिलिटी, क्या स्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स बहुत बड़ा इशू है पूरे वर्ल्ड में। व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, इसी से रिलेट कर सकते हो क्या, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, डेवलपमेंट ऑफ, इसी से डेवलपमेंट ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, ऑथोराइज्ड कॉलोनी,
बिल्कुल अनऑथोराइज्ड कॉलोनी होता है। अब स्लम्स कैसे डेवलप होता है, मान लो टाउन आए, टाउन में तो रहने का जगह नहीं है, तो कहीं तो बेचारे रहेंगे, तो कहीं जब रहेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग टाउन के बाहर पहले अपना झुग्गी झोपड़ी लगाएंगे, धीरे धीरे उनको पैसा आने लगेगा तो यही मकान बना लेंगे। तो ये क्या होगा, पहले तो स्लम्स बनाएंगे और यही स्लम्स जब क्या हो जाएगा, थोड़ा डेवलप कर जाएगा तो ये कॉलोनी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। इसीलिए तो दिल्ली का भी कितना इशू है। अभी तो परसों अपने जब वाइफ का एग्जाम देने गया हुआ था तो ऐसा जगह सेंटर था जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी था, तो हमें नहीं पता, वहाँ की लोकल से जब बात हुआ, और दिल्ली में सोचो कि ऐसा जगह था जहाँ रोड भी नहीं है, बिल्कुल रोड नहीं है, चलने में पैर फंस जाए, वो मतलब गड्ढा है, कहीं ऊपर है कभी खाबड़ है, तो इस तरह से नॉन प्लेन ही नहीं है। तो ये क्यों है, क्योंकि वहाँ मैं बोल रहा, वहाँ की लोकल से बात हो रही थी, भाई इसी तरह कूड़ा कचरा लगा हुआ नाला, इलेक्शन में क्यों नहीं बोलते हो, बोला भैया हम लोग हैं ही अनऑथोराइज्ड, क्या बोले, जो मिल गया बहुत है। और वहाँ बिल्डरों ने ज़मीन लेकर के बेच रहे हैं, लोगों को कहाँ पता कि अनऑथोराइज्ड है, वहाँ तोड़ने चले जाओ तो देखो फिर इलेक्शन वाली बात हो जाती है, वोट पॉलिटिक्स कौन हटाएगा। तो ये वाली क्या हुआ है, आप देखना कि ये सब चीज़ें क्या हो जाए, ये हमारे पास अभी और चीज़ें देख सकते हो क्या क्या है। हाँ, एयर पोल्यूशन, बिल्कुल अब इतने लोग जुट जाओगे तो क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन होगा ही होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब तो बहुत चीज़ें आप भी सोच सकते हो ना, वाटर पोल्यूशन, सारी चीज़ क्या होने लग रहा है, पोल्यूशन बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सिस्टम बिल्कुल कम है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सिस्टम बिल्कुल ख़राब होता है अभी भी। ये सब इशू क्या बता रहा हूँ, ये सब डेवलपमेंट का इशू बता रहा हूँ, मीन्स ये सब आपको क्या बता रहा हूँ, डेवलपमेंट का, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज का क्या बता रहा हूँ, इशू बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो आज फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्या बताया, लेक्चर को यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या बताया, फर्स्ट हमने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज, बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, 2 बार रिवीजन करवा दिया। अब देखो प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का अभी हम लोग फोकस कर रहे थे, बताया अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, लोग इसी तरह कहीं पे हाईली कंसंट्रेट हो जाएंगे तो सस्टेन करना ही नहीं, कुछ दिन बाद इशू होना शुरू हो जाएगा। फेमस है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तरह तरह से सोच सकते हो, हॉस्पिटल नहीं है जो दिख रहा है। तीसरा डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, बिल्कुल हो जाता है क्योंकि टाउन्स में अचानक से आते हैं ना रोजगार के चक्कर में, गांव लेवल पे रोजगार है नहीं तो टाउन्स में चलेंगे जॉब करने, जॉब के लिए या एजुकेशन फैसिलिटी के लिए, तो टाउन के बाहर पहले इसी तरह रहना शुरू कर सकते हैं। फिर वही अनऑथोराइज्ड कॉलोनी हो जाएगा, फिर एयर पोल्यूशन उससे होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा, और बहुत चीज़ें आप क्या सोच सकते हो ना, जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कम है, देखते हो कितना बेरोजगारी होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कम है। तो इकोनॉमिकल स्टेटस और लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अभी तो बहुत सोच सकते हो आप अपने तरह से, और क्या सोच सकते हो, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो अपना देश में कमियां दिख रहा है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा ना, लेवल ऑफ डेवलपमेंट कम है। तो ये हमारा टॉपिक रहा क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, और एक चीज़ और देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज। फिर से लेक्चर को आज यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।